जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों श्री परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार है, वो भीष्म पितामह जी के युद्ध गुरु भी थे। लेकिन एक बार जब वो भीष्म पितामह जी से युद्ध में हार गए, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे आज के बाद किसी भी क्षत्रिय को युद्ध नहीं सिखाएंगे। ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ समय के बाद एक बालक श्री परशुराम जी के पास गया, जो कि उन्हें गुरु के रूप में अपनाना चाहते थे। उसने कहा कि वे क्षत्रिय नहीं। तो परशुराम जी उसे युद्ध कौशल सिखाने लगे और वो जो बालक है बहुत तेजी से सीख रहा था। एक बार की बात है, जब रात्रि के समय परशुराम जी निद्रा विश्राम कर रहे थे, तब एक बिच्छू उनकी ओर बढ़ा और वो उन्हें डंक मारने वाला था। लेकिन वो बालक वहीं पर मौजूद था और उसने उस डंक को अपने हाथ पर ले लिया। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जैसे ही बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मारा, डंक मारने के बाद उसके हाथ से रक्त का बहना शुरू हुआ और उस रक्त की गर्मी से श्री परशुराम जी की नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद श्री परशुराम जी ने कहा कि कोई भी सूतपुत्र, वैश्य या कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति इतना सहनशील नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ कि रियल में तुम कौन हो। तब उस बालक ने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहा, हाँ मैं क्षत्रिय ही हूँ। तब श्री परशुराम जी को इस बात पे बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी प्रतिज्ञा टूट गई और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरे कौशलों की, मेरी युद्ध नीति की या मेरे युद्ध कौशल की ज़रूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत पड़ी, तब वो इसे भूल गए। क्या आप जानते हैं बालक कौन था? ये बालक कोई और नहीं, ये थे अंगराज कर्ण। तो आपको याद होगा दोस्तों कि महाभारत के 17वें दिन जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, तो कर्ण के जो रथ का पहिया है वो जमीन में किन्हीं कारणों से धंस जाता है और वो उसे निकालने के लिए अपने रथ से नीचे उतरते हैं। तभी जो अर्जुन है वो उनके ऊपर बाण चला देते और जो कर्ण है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें ऐश स्पीड के चैनल को। एंड अगर आप इसे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो एटलीस्ट एक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।